विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर, जहां हम लोग आज एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्द संबंधी अध्ययन किया। इस वीडियो में हम लोग शब्द के ही अंतर्गत उपसर्ग नामक शीर्षक पर अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के भेद और उपसर्ग के उदाहरण हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ में नई विशेषता प्रदान करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अगर परिभाषा लिखने की बात है तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर के, किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में विशेषता प्रदान करता है। ठीक है ना, उसके अर्थ में विशेषता प्रदान करता है। अगर बात करें शाब्दिक अर्थ की, तो शाब्दिक अर्थ में उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप और सर्ग, जिसमें उप का मतलब है समीप। ठीक है, समीप आकर के नए शब्द की सृष्टि करना। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। उपसर्ग का तात्पर्य हुआ नज़दीक आकर के नए शब्द की सृष्टि करना। अब हम बात करें अगर उपसर्ग की स्थितियों की, उपसर्ग लगने के बाद कैसी स्थिति होती है, तो उपसर्ग लगने पर कुल मिलाकर 3 स्थितियां बनती हैं। पहली जो स्थिति है उसमें कहा गया है कि शब्द के अर्थ में नई विशेषता आ जाती है। शब्द के अर्थ में नई विशेषता आ जाती है। ठीक है, शब्द के अर्थ में नई विशेषता आ जाती है। और उसके बाद अगर बात करें दूसरी जो स्थिति होती है, उसमें शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता आ जाती है। ठीक है, प्रतिकूलता अर्थात उल्टा हो जाता है। ठीक, अब बात करें तीसरी स्थिति में, तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, विशेष प्रभाव अर्थ पर नहीं पड़ता है। ठीक, अब उदाहरण के माध्यम से अगर देखें, नई विशेषता कहाँ पर आ रही है। हार शब्द है जिसका मतलब होता है पराजय। इसका मतलब होता है, इसके पहले अगर प्रा उपसर्ग लग जाए तो इसका अर्थ जो है थोड़ा सा विशेष अर्थ हो जाएगा। यहाँ प्रहार का मतलब हो जाएगा मारना। ठीक है, अब अगर प्रतिकूलता की बात करें तो बल शब्द में दुर उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ जो है बदल जाएगा, एकदम उसका अपोजिट हो जाएगा। बल का मतलब शक्ति और दुर्बल का मतलब कमज़ोर हो जाएगा। अब बात करें अगर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे भ्रमण है, भ्रमण का मतलब होता है घूमना। अब यहाँ अगर परि उपसर्ग लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा परिभ्रमण। यहाँ भी परिभ्रमण का मतलब भी घूमना ही होता है। ठीक है, अगर अब हम बात करें उपसर्ग के भेदों की, तो उपसर्ग के जो भेद हैं वो हिंदी में जो उपसर्ग हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर के 10 है। और हिंदी के जो उपसर्ग हैं वो अन्य भाषाओं से ही ग्रहित हैं, ज़्यादातर ऐसा माना जाता है। और सभी भाषाओं के जो उपसर्ग हैं वो हिंदी के अंतर्गत अध्ययन में आते हैं। संस्कृत के उपसर्गों की बात करें तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, और उर्दू के उपसर्गों की बात करें तो उर्दू में उपसर्ग 12 है। तो आपको ये संख्या याद रखनी है। ठीक है, जो कि हिंदी की है 10, संस्कृत की है 22, ठीक, उसके बाद उर्दू की है 12। अब इसके जो उदाहरण है और प्रयोग हैं उनको मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक, एक चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं ये भी यहाँ पर लिखा गया है। उसके साथ साथ मैं उदाहरण आपको मौखिक रूप से बताऊँगा। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे अति उपसर्ग लिखा हुआ है, जो कि अधिक, ऊपर और उस पार अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसका उदाहरण है अतिकाल, अतिशय, अत्यंत, ठीक है, अत्याचार इत्यादि। उसके बाद अगर बात करें, जो दूसरा उपसर्ग आप देख पा रहे होंगे अधि लिखा हुआ है, जो कि श्रेष्ठ, ऊपर और सामीप्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण हैं अधिकरण, अधिकार, अधिराज इत्यादि। और उसके बाद अगर बात करें अनु, जो कि क्रम, पश्चात और समानता अर्थ में प्रयुक्त होता है। अनु का हो जाएगा अनुशासन, अनुकरण, अनुचर इत्यादि। उसके बाद बात करें तो आपका है अप, जो कि लघुता, हीनता और अभाव के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अपशब्द है, उदाहरण इसका अपमान है, अपराध है, ठीक है, अपकार इत्यादि इसके उदाहरण है। अब बात करेंगे हम लोग अभि उपसर्ग की, जो कि आपका सामीप्य, आधिक्य और आपका इच्छा प्रकट, सामीप्य, अधिक और
और इच्छा प्रकट करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण है अभिभावक और उसके बाद अभिशाप, अभिप्राय इत्यादि। अभिसार भी हो सकता है। अब इसके बाद बात करें अव, जो कि हीनता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, अनादर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण है अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था इत्यादि। ठीक है। अब हम बात करेंगे आ उपसर्ग की, जो कि सीमा, और, समेत, कमी इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। जिसके उदाहरण है आरक्त, आगमन, आकाश, ठीक है, आकर्षण, अभाव, आजन्म इत्यादि। उसके बाद हम बात करेंगे उत और उद उपसर्ग की, जो कि ऊपर और उत्कर्ष अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण है उत्तम, उत्कंठा, उत्कर्ष, उत्पन्न, ठीक है। उसके बाद उन्नत भी इसी का उदाहरण है। और उसके बाद अब बात करेंगे उपसर्ग की, जो कि निकटता, सादृश्य और गौड़ अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरणों की बात करें तो उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, ठीक है, उपस्थिति, ये इसके उदाहरण है। अब बात करेंगे हम लोग दुर या दुस उपसर्ग की, जो कि बुरा, कठिन, दुष्ट आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण है दुरावस्था, दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्जन, ठीक है, दुर्लभ्य इत्यादि। अब इसके बाद हम बात करेंगे नि उपसर्ग की, जो कि भीतर, नीचे, अतिरिक्त अर्थों में प्रयुक्त होता है। ठीक है। इसके उदाहरण है निदर्शन, निकृष्ट, निपात, ठीक है, और नियुक्त, निवास, निरूपण। फिर उसके बाद हम बात करेंगे निर उपसर्ग की। पहले था नि, अब बात करेंगे निर उपसर्ग की। निर उपसर्ग जो है आपका बाहर, निषेध रहित अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण है निर्वास, निराकरण, निर्भय, ठीक है, उसके बाद निरपराध इत्यादि। अब बात करेंगे हम लोग परा उपसर्ग की, जो कि उल्टा, अनादर, नाश अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण है पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श इत्यादि। ठीक। अब हम चलेंगे परि उपसर्ग की, जो कि प्रयुक्त होता है आसपास, चारों ओर, पूर्ण और अतिशय अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण है परिवर्तन, परिणय, ठीक है, पर्याप्त, और उसके बाद है परिशीलन, परिपेक्ष, ठीक है। प्रति उपसर्ग की बात करें, जो कि विरोध, बराबरी, प्रत्येक, परिवर्तन अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण है प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रभु, ठीक है। वि उपसर्ग की बात करें, जो कि भिन्नता, हीनता और असमानता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके उदाहरण है विकास, ठीक है, विनय, ठीक, विज्ञान, विदेश, विधवा इत्यादि। ठीक। अब बात करेंगे हम लोग सम उपसर्ग की, जो पूर्णता और संयोग अर्थ में प्रयुक्त होता है। संकल्प, संस्कृत, ठीक, संग्रह, संतोष इत्यादि जो है सम उपसर्ग के उदाहरण हैं। अब बात करें अगर सुखी की, माफ़ कीजिएगा, सु उपसर्ग की, तो ये सुखी, अच्छा भाव, सहज, सुंदर इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। जिसके उदाहरण है सुकर्म, सुकृत, सुगम, ठीक, सुलभ, सुदूर इत्यादि। अब उसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं आ या अन उपसर्ग पर, जो कि निषेध के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका हो जाएगा अमोल, ठीक, अपढ़, अजान इत्यादि। ठीक। अगाध, अथाह भी कह सकते हैं। ठीक। उसके बाद हम लोग अब पहुँचे हैं उन उपसर्ग। उन का मतलब होता है एक, कम। यहाँ पर हो जाएगा 29, 39, है ना, 49 इत्यादि। उसके बाद आपका है अव, जो कि हीनता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका हो जाएगा अवगुण, अवघट, अवसर, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर दानी जिसे कहा जाता है। फिर उसके बाद बात करेंगे दु उपसर्ग की, जो कि बुरा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दुकाल, दुबला, दुर्बल, ठीक है, ये आपके जो है दो उपसर्ग के उदाहरण हैं। अब बात करेंगे नि उपसर्ग की, जो कि निषेध, अभाव और विशेष इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसमें उदाहरण है निकम्मा, निखरा, निडर, निहत्था इत्यादि। ठीक है। उसके बाद बात करें अगर बिन उपसर्ग की, जो कि निषेध के अर्थ में यह भी प्रयुक्त होता है। बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, ठीक है, ये आपके जो है बिन उपसर्ग के उदाहरण है। बात करें अगर भर, जो कि पूरा और ठीक के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो भरपेट, भरसक, भरपूर, ठीक है ना, भर दिन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अब बात करेंगे हम लोग कु या का की, जो कि बुराई और हीनता के अर्थ में ये भी प्रयुक्त होता है। ठीक। कुखेत, कुपात्र, कुपड़, कुकाठ, ठीक है, कपूत
इत्यादि जो है इसके उदाहरण है। सु और सा की बात करें जो कि श्रेष्ठता और साथ के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसमें सगोत्र है, सरस है, सहित इत्यादि इसके उदाहरण है। अब हम लोग बात करेंगे आगे उर्दू के उपसर्गों की, जो जिसके हम लोग अर्थ देखेंगे और अर्थ के साथ साथ उदाहरण भी बताएंगे। हाँ, तो अब हम लोग बात करेंगे उर्दू उपसर्गों की। देखिए, उर्दू में कुल मिलाकर के बताया गया आपको 12 उपसर्ग हैं जिनके उदाहरण और अर्थ जो है दिए हुए हैं। अल निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है, उदाहरण है अलबत्ता, अलगरज। कम, हीन और थोड़ा अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कम उम्र, कम ख्याल, कम सिन। खुश, श्रेष्ठता के अर्थ में खुशबू, खुशदिल, खुशकिस्मत। गैर, निषेध के अर्थ में गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर वाजिब। ठीक है। दर, में के अर्थ में दरअसल, दरमियान। ना, अभाव के अर्थ में नापसंद, नामुमकिन, नाराज, नालायक। बर आपका है ऊपर, पर, बाहर, इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। बर्खास्त, बर्दाश्त। बिल आपका उपसर्ग है उर्दू का जो कि साथ के अर्थ में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल। बे जो है बिना के अर्थ में बेईमान, बेवकूफ़, बेरहम, बेइज्जत। ला बिना के अर्थ में लाचार, लाइलाज, लावारिस, लापता। हम बराबर के अर्थ में प्रयुक्त होता है, हम उम्र, हमदर्द। तो ये तो रहे हमारे उर्दू के उपसर्ग, और उपसर्ग का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगर किसी को जो है कहीं पर भी कोई शंका की बात हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर जो है संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो का अध्ययन करने के लिए जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट की जो है लिंक पड़ी हुई है, आप सभी टॉपिक्स के वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद।